हेलो जी, नमस्कार सभी को। सोनी स्टिचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कुर्ती की कटिंग बताऊंगी बहुत ही इजी तरीके से, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट में तक बने रहें। पहले हम कुर्ती की लेंथ नापेंगे। हमने लंबाई में कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है जितनी भी आपकी लेंथ है। फिर मार्जिन के लिए हमने 3 इंच और एक्स्ट्रा नीचे निशान लगाया है फोल्डिंग के लिए। ये हम तुरपाई वाली कुर्ती बनाएंगे। ये निशान आपका जितना घेरा रहेगा उसके अकॉर्डिंग रखेंगे हम। उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करके हमको घेरे के लिए ले रहे हैं हम निशान। ये निशान आपका जो सबसे बड़ा साइज रहेगा, किसी का हिप साइज बड़ा रहता है, किसी का बस्ट साइज बड़ा रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे उसमें 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ते हुए। अब इन निशानों को सीधा कर लेंगे। ये स्केल की सहायता से हमने सीधा कर लिया है। अब इसको हम फोल्ड कर लिया हमने। अब हम कुर्ती की मार्किंग करेंगे सभी निशानों की। पहले वही हम लंबाई वाला एक निशान नीचे लगा दिया, 3 इंच मार्जिन रख के इनको सीधा कर लिया है। ये हो गई हमारी लंबाई की मार्किंग। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा आपको बैक गले के अकॉर्डिंग रखना रहता है, डीप नेक में। जैसे हम डीप नेक रखेंगे इसका 6.5 इंच हमने रखा है। इसको सीधा कर लेंगे। आर्म होल 6.5 हमने आर्म होल रखा है। अब हम अपर बस्ट का माप करेंगे। ये 4 फोल्ड कपड़ा है जो आपका अपर बस्ट है, उसका 1/4 हम मार्किंग करेंगे। ये 9.25 हमने मार्किंग किया है। अब इनकी अपर बस्ट और फुल बस्ट में डिफरेंस है, तो हम 3 इंच पे एक और मार्किंग करेंगे। फिर इससे आपका छाती के ऊपर दबाव नहीं बनता और बहुत अच्छी फिटिंग बनती है। ये हम कमर के लिए मार्किंग किया है। अब हिप साइज के लिए हमने 21 इंच पे मार्क कर लिया है। निशानों को सीधा कर लेंगे। कमर का हमारा नॉर्मली 14 14.5 में रहता है। कमर के बीच सेंटर में, कमर और आर्म होल का जो निशान है उसके सेंटर में हमने एक फुल बस्ट के लिए निशान लगाया है। ये इनका 40 इंच है, 10 इंच हमने रख लिया है। ये 9.5 हमने कमर पे मार्किंग किया है। अब हिप साइज इनका है, इनका 44 इंच के आसपास है हिप साइज। 1.5 से 2 हम मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे। अब इन निशानों को सीधा कर लेंगे। ऊपर से हम सेफ पट्टी के साथ निशान लगा रहे हैं जो हमारा गोलाई में आएगा, क्योंकि अगर तिरछा मार्क करेंगे तो इनका फुल
बस्ट है जो वहाँ से शेप इनका दबाव में आएगा। तो इसके साथ ऐसे गोलाई से मार्किंग करेंगे तो ऐसे बहुत परफेक्ट फिटिंग आपका बनता है। देख सकते हैं आप 2-2 इंच हमने मार्जिन का छोड़ दिया है। ये लग गए हमारे फिटिंग के निशान। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। हम ये फ्रंट के लिए मार्क कर रहे हैं, आधा इंच हम अंदर की तरफ मार्क किया हमने। अब इस निशान को तिरछा करके तीरे पे मिला देंगे हम। ये फ्रंट के लिए हमारा निशान लग गया। अब जो ये हमारा आर्म होल का निशान है इसको सेंटर पॉइंट करेंगे, सेंटर में एक मार्क करेंगे, वहीं से हम गोलाई का शेप देंगे फिर आर्म होल के लिए। ये लग गया हमारा निशान। फ्लावर में अच्छे से नहीं दिख रहा ये निशान शायद। ये हमने 1.5 इंच बैक साइड के लिए मार्क कर दिया है। अब जो 1.5 इंच का मार्क किया है इसके सेंटर में हमने एक और निशान लगा लिया है। ये हमारी बैक के लिए निशान कर रहे हैं हम गोलाई में, और जो हमने हाफ में निशान लगाया था उसमें मिला देंगे इसको जाके। बैक का निशान लगा लिया। अब हम फ्रंट आर्म होल के लिए लगा रहे हैं गोलाई। और उसी निशान में सेंटर पॉइंट में ही हम मिला देंगे इसको। ये लग गया हमारा आर्म होल के लिए निशान। अब ऊपर हम आधा इंच डाउन करेंगे इसको। ये हो गया हमारा निशान। अब इन निशानों पे ही हम कटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल इजी तरीके से हमने कुर्ती की कटिंग कर लेनी है ऐसे ही। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी कुर्ती बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये हमने हिप में कट लगा लिया है और फिटिंग वाली जगह पे भी कट लगा लिया है। अब एक पल्ला उठाएंगे हम फ्रंट साइड का, बैक साइड को वाले को हमने अलग कर दिया है। फ्रंट की कटिंग पे हमने जो निशान लगाया है उसमें कटिंग कर देंगे। ये हो गई हमारी फ्रंट की गोलाई। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई। हम बाजू की कटिंग करेंगे। ये हम बाजू में मेगा स्लीव की कटिंग कर रहे हैं हमारे कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग। बाजू की लंबाई हम 3.5 रखेंगे। मार्जिन के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। आधा इंच आगे और आधा पीछे फोल्ड होगा। बाकी फोल्डिंग के लिए हम अलग से इसमें कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। मार्जिन ही हमने इसमें लिया है। अब डाउन करेंगे हम इसको 3 इंच पे। डाउन हो गया हमारा। अब हम तिरछा निशान आपके आर्म होल के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ये हमने 3 इंच वाले डाउन वाले निशान को सीधा कर लिया है एक बार। अब हम तिरछा मार्किंग करेंगे। आपका जितना आर्म होल है उसके हिसाब से आप इसमें मार्किंग करेंगे। ये आपका फुल बस्ट के अकॉर्डिंग रहता है। फुल बस्ट का चौथा हिस्सा उसमें से आधा इंच माइनस कर सकते हैं आप। बिल्कुल आपकी परफेक्ट आर्म होल बैठेगा। ये हमने तिरछा निशान लगा दिया है। अब हम गोलाई दे देंगे। इसमें हमने सेंटर में जो मार्क लगाया है तिरछे में, वहां से आपकी शेप बननी होगी।
ये अब आगे फ्रंट गोलाई लगाएंगे हम, जितना आपके हाथ की गोलाई आ रही है उसके हिसाब से। दोनों को तिरछा करके मिला लिया है। अब हम आगे की तरफ इसको थोड़ा सा राउंड शेप देंगे। 1 से 1.25 इंच तक आप कर सकते हैं। ऊपर से 4 इंच तक हम स्ट्रेट रखेंगे, फिर थोड़ा सा तिरछा करके लेके जाएंगे इस निशान को हम। ये आपकी मेगा स्लीव ऐसी कटिंग होती है, बिल्कुल परफेक्ट आपकी बाजू पे बैठती हैं। बहुत सारे लोगों को छोटी बाजू बनाने में प्रॉब्लम होता है। अगर आप इस हिसाब से कटिंग करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपकी बाजू बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये लग गई हमारी मार्किंग। अब इन्हीं निशानों पर हम कटिंग करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा और घंटी के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐसी ही यूजफुल वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। मार्जिन के लिए हमने कपड़ा रखा है। अब इन निशानों पर हमने कटिंग कर दी है। ये हो गई हमारी मेगा स्लीव्स की कटिंग। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से शेप बनी है हमारी। अब हम फ्रंट कटिंग देंगे 1/2 इंच गोलाई करते हुए हमने आगे की साइड में। ये हो गई हमारी मेगा स्लीव्स की कटिंग। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से शेप आई है। अब हम इसमें आगे से फोल्डिंग के लिए अलग से हमें पट्टियां लगानी होंगी और एक पट्टी हम कटिंग करेंगे। 1.5 इंच की आप और एक पट्टी कटिंग करेंगे, उसमें फोल्डिंग अच्छे से हो जाएगा आपका। अगर आप सीधी पट्टी लगाएंगे तो आपको फोल्डिंग करने में दिक्कत होगा और एक पट्टी जैसे उसमें आगे से गोलाई है तो ये इसका शेप अच्छे से बन जाएगा, आपका फिनिशिंग आएगी बाजू में। और एक पट्टियां कटिंग कर लिया हमने इसके